हेलो गाइस, ये है हर समन मनवा का पार्ट 8। मैंने बाकी पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। और जो पिछला पार्ट है पार्ट 7, वहाँ पर कुछ एडिटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर होगा तो थोड़ा इग्नोर करना। और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है आईचान और बेनी कैप्टन आइका के साथ उसकी कैंप में था। फिर आईचान कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें आपकी कैंप साइट में लाने की कोई जरूरत नहीं था। तभी कैप्टन आइका कहती है, अरे अरे कोई बात नहीं, हमारी कंपनी को बनाया गया था लोगों की मदद करने के लिए, ये तो हमारा काम है। फिर बेनी कहता है, क्या क्या यहाँ के इंसान को हमारी कंट्री के सोल्जर नहीं बचाते? तभी वो आदमी कहता है, अरे बच्चे कितने भोले होते हैं। जब आइका नॉर्थ में थी तभी आइका कहती है, ए चुप रहो। तभी हमारे आईचान सोचती है, क्या वो नॉर्थ में थी? तभी आइका कहती है, क्या तुम वो गाना बजाने वालों को देख रहे हो? वो लोग कल से यहाँ पर रह रहा है, और वो जो क्राफ्टमैन है वो सिर्फ आज सुबह ही हमें ज्वाइन किया है। जब ये लोग अपने गाड़ी ठीक कर लेंगे तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। सब लोगों के पास यहाँ रहने के लिए खुद का कारण है। अगर एक डीमन भी पागल की तरह यहाँ हमला करने लगे तो भी ये लोग अपने आसपास कोई सोल्जर नहीं रख सकते। तभी वो आदमी कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तभी आइका उस आदमी को कोहनी से मार के कहती है, मैंने तुम्हें कहा है ना चुप रहो। तभी बेने हमारे आईचान को पूछता है, क्या मिस मीना ये लोग आपको भरोसेमंद लगते हैं? क्यों ना हम उन्हें हमारे मिशन में ज्वाइन करने के लिए पूछे। तभी आईचान पूछती है, क्या आप डिमंस को हराने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है? तभी आइका कहती है, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मेरे डैगर का पावर है। फिर आईचान कहती है, अच्छा ऐसा बात है क्या? एक शल्कन को इस ब्लेड में अटैच किया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है उस ब्लेड में असल में एक आंख होता है जिसे शल्कन कहता है। तभी आइका पूछती है, तुम्हें एल्केमी के बारे में किससे पता है? फिर आईचान कहती है, यार मुझे ज्यादा नहीं, मुझे इतना ही सिर्फ पता है कि ये असल में माना स्टोर करता है। तभी आइका कहती है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है, ये एक ऐसा टूल है जो शेल्कन के अंदर स्टोर किया हुआ माना से एक मैजिक ब्लेड तैयार करता है। पर अब यहाँ पर इतना कम माना है कि विज़ार्ड भी नहीं यूज कर सकते, इसलिए इस ब्लेड को चार्ज होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तभी बेनी और आईचान कहते हैं, ओह अच्छा जी। तभी आदमी कहता है, हम इसे यूज करते हैं क्योंकि ये यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और क्या तुम्हें पता है, हमारी आइका एक नॉर्मल शॉट से एक डीमन मार सकती है। तभी आइका कहती है, हाँ तुम इसके बारे में बात करो, तुम उस कचरे के बारे में बार बार क्यों बात कर रहे हो? तभी बेनी और आईचान एक दूसरे की तरफ देखता है और अपने सर हिलाता है। तभी आईचान खड़े हो जाती है और कहती है, आप लोगों के लिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज आप लोग हमारे मिशन में हमें ज्वाइन कर सकते हैं? पहले तो वो दोनों कुछ नहीं कहते, तभी वो आदमी कहता है, पर जिरिया शहर में जाने में तो सिर्फ एक दिन लगता है। तभी आईचान कहती है, अरे नहीं नहीं, वो मिशन नहीं, असल में हम नॉर्थ में जा रहे हैं किसी इम्पोर्टेंट इंसान की ऑर्डर की वजह से, और हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर का हेल्प चाहिए। तभी वो आदमी कहता है, अरे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सकता है कोई किसी ने तुम्हारा चॉकलेट चुरा लिया और तुम उसे पकड़ना चाहते हो, पर नॉर्थ में नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता वहाँ पर। तभी बेनी हंस देता है। तभी हमारा आईचान कहती है, हंसता है तू तो गया बेटे। तभी आईचान अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और वो देख के वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये इंपीरियल कमांड है। तभी हमारे आईचान कहती है, गुरहा किंगडम के नाम से हम आपको हमारे नॉर्थ में जो मिशन है उस मिशन में ज्वाइन करने के लिए पूछती हूँ। आप हमें किसी तरीके से भी मदद कर सके तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। और ये ही गुरहा किंगडम की राजा का इच्छा है और ये उनका रॉयल कमांड है। तभी आइका धीरे धीरे उठती है और कहती है, क्या ये तो नहीं हो सकता, ये तो सच में रॉयल कमांड है। अगर ऐसा है तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो कहता है, इंसान वो असल में एक कमरे की तरह है, पहले से हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है, हमें सिर्फ दूसरे कमरे पर ही भरोसा करना पड़ेगा। सबसे सैड चीज ये है कि एक न एक दिन सबको अपने कमरे का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करो और दूसरों से एक्सेप्ट हो जाओ। पर मैं एक ही रूम से सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने कंबल के नीचे रह के ही खुद को जिंदा महसूस कर सकता हूँ। तभी बाबा यूट्यूबर को कुछ महसूस होता है और अपने पीछे हमारे आईचान के आईटेक को देखता है। फिर वो सोचता है, लगता है वो मेरा इमेजिनेशन था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा आईचान दिखाई जाती है जो एक खोटे में बंदी हुई थी। फिर हमें आईचान दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी और पूछती है, क्यों तुम लोग? तभी कोई उसकी बाल खींचता है। तभी हमें दिखाया जाता है असल में ये आइका होती है जो कहती है, अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें दोबारा पूछूंगी, अब मुझे बताओ तुम लोग नॉर्थ में क्यों जा रहे हो? फिर हमें उसके बाजू में हमें बेनी भी दिखाया जाता है। फिर आईचान कहती है, हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि हमें जानना है अचानक से डीमंस हमला क्यों करने लगे। तभी आइका अचानक से हमारे आईचान को एक थप्पड़ मारती है। फिर वो कहती है, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। तभी वो आदमी कहता है, आइका क्यों ना हम उस बच्चे से पूछे। तभी बेनी कहता है, माय लॉर्ड मुझे कुछ भी नहीं पता,
मैं तो एक बीस्ट की तरह अपने 4 पैरों में चलता हूँ। तभी वो आदमी बेनी के पास आता है और उसके दोनों हाथ देखता है। तभी वो आदमी कहता है, हाँ ये तो सच है, इसके हाथ तो मेरे हाथ से भी बुरे हैं। तभी आयका कहती है, अच्छा ऐसा बात है क्या, लगता है इस लड़की में कुछ तो बात है। तभी बेनी रोते हुए कहता है, अरे उसने ऐसा नहीं किया। तभी आयका कहती है, अगर राजा ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया है तो तुम नॉर्मल तो नहीं होगे। तुम्हें क्या लगता है हम जैसे कॉमनर्स तुमसे नीचे है? पर प्रॉब्लम ये है कि सब लोग, एक कुत्ते को भी पता है कि हमारा राजा वो एक बेवकूफ है। अगर तुम्हें नॉर्थ में कुछ हो भी जाए, उसके जैसा राजा तो तुम्हारे बारे में सोचने नहीं वाला। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तभी आयचन कहती है, बात असल में ये तो। तभी आयचन कहती है, मैं क्या कहूँ, मुझे पता नहीं असल में राजा किस तरह का इंसान है और कौन हमारा मदद कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई राजा बनने का ढोंग कर रहा है और हमारा मदद कर रहा है। हो सकता है वो ही सिर्फ इस देश के बारे में चिंता करता है। मैं सोच रही हूँ, मैं क्यों वो लोग जैसा मुझे कहा मैंने वैसा किया। मैंने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा और खुद के बारे में भी मैं श्योर नहीं था। तभी आयका अपनी डेगर बाहर निकालते हुए कहती है, मुझे तुम जैसे इंसान के बारे में अच्छे से पता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है जब मैं नॉर्थ से वापस आ रही थी। फिर वो आयचन के गले में डेगर रख के कहती है, मुझे सिर्फ राजा को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पास करना था। तभी वो आयचन की रॉयल कमान ले लेती और कहती है, पर किसने सोचा था राजा हमें मारने की कोशिश करेगा। जब तक मैंने जागा तब तक मेरे सारे कॉमरेड्स मर चुका था और मैंने अपना एक आंख भी खो दिया था। मुझे तब समझ आया जब मैंने उन लोगों की गाना सुना, पी जाओ फार्मर की खून और क्राफ्टमैन की गोश्त, मेरी सत्ता के सामने झुक जाओ और मेरे एक्सिस्टेंस का सेलिब्रेशन करो। जब सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। तभी आयका उस पेपर को जलाते हुए कहती है, तो तब मैंने डिसाइड किया है, जो आंख मैंने खोया है वो उसका कीमत था जो मैंने देख नहीं पाया। लगता है इसलिए ही आज मेरी आंख कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो रॉयल कमान जल के राख हो चुका है। तभी कोई दौड़ के आता है और कहता है, कैप्टन आयका बुरी खबर है, एक ऐसा डीमन जिसको मैंने कभी नहीं देखा वो हमारी कैंप की तरफ आ रहा है। तभी आयका कहती है, अरे शांत रहो, पहले हम इन दोनों को देख लेंगे फिर वो आदमी कहता है, अरे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डीमन थोड़ा अलग है। तभी हमारे आयका कहती है, क्या कहा? तभी उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा साया पड़ जाता है और वो सब ऊपर देखते हैं। फिर हमें एक परछाई दिखाया जाता है। फिर हमें जिसका ये परछाई है वो दिखाया जाता है जो एक पहाड़ से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। तभी वो मॉन्स्टर उन सब की तरफ देखता है और उनकी तरफ आने लगता है। तभी वो आदमी कहता है, आयका अब ये क्या है, क्या तुमने कभी इतना बड़ा डीमन देखा है? फिर आयका कहती है, अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे नॉर्थ में देखा है। ये एक ऐसा डीमन है जो आसमान को चीर सकता है, जिसे लोग कहते हैं लॉर्ड ऑफ वाल, मास्टर ऑफ ग्रिया का एक मॉन्स्टर। मैं सोच रही हूँ क्यों कल तो वे ऑफ द डस्क यहाँ पर आया है। आयका बहुत जोर जोर से कांप रही थी, जो देख के वो आदमी कहता है, आयका क्या तुम ठीक हो? तभी हमारे आयचन कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी आयका आयचन की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? फिर आयचन कहती है, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो, तुम लोग इस डीमन को हरा नहीं सकते। अगर तुम पूछो कौन मास्टर ऑफ ग्रिया का डीमंस को हरा सकता है तो मैं ही उन्हें हरा सकती हूँ और कोई नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसका एमिली चान का एक पुतला था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अच्छा ठीक है, लंबे वक्त इंतजार करने के बाद ये वक्त आ ही गया। हर रोज एक बार चाटना और कह सको तो 5 बार, क्योंकि मैंने कुछ दिन चाट तो नहीं पाया। फिर वो कहता है, चलो मैं आया, और अपने मुंह को एक हैवान की तरह खोल के हमारी एमिली चान की तरफ आता है। ये देख के तो पुतला भी कह रहा होगा कितना बड़ा टर्की है। तभी आयचन का आई टेक चमकता है और हमारा बाबा यूट्यूबर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आयका दिखाई जाती है जो कहती है, तो तुम कह रही हो तुम असल में ग्रिया का एक मॉन्स्टर को हरा चुके हो? फिर आयचन कहती है, हाँ। फिर बेनी कहता है, हाँ वो देखने में ऐसा नहीं है पर वो असल में। तभी आयका आयचन की सर पकड़ के पीछे बहुत जोर से मारती। फिर वो कहती है, अच्छा अगर बात ऐसा है तो तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान इस हालत में कैसे आ गया? ये देख के बेनी कहता है, नहीं भाई चुप ही रहते हैं। फिर आयका कहती है, क्या मैं तुम्हें एक बेवकूफ लगती हूँ? क्या तुम समझती हो अगर तुम इस तरह से बात करो तो मैं तुम्हें जाने दूं? क्या तुमने सोचा इस डीमन की वजह से तुम यहाँ से भाग सकती हो? फिर आयचन कहती है, नहीं नहीं, मैं असल में ये नहीं कहना चाहती थी। तभी आदमी कहता है, हमारे कैंप के बाद जो विलेज है उस विलेज में हमारे कंपनी का फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं। वहाँ पर जो चीज है वो हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा कीमती है। मुझे लगता है इन लोगों से बात करना हमारे वक्त की बर्बादी है। आयका मुझे नहीं लगता अब ये इसका वक्त है, हमें डीमंस को देखना पड़ेगा। ये सुन के बेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो आदमी कहता है, चलो उनका गला काट देते हैं। ये सुन के बेनी का खुशी तभी मर जाता है। तभी आयका कहती है, अरे रुको, अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को एक चांस दूंगी। कैसा होगा अगर मैं उस डीमन से फाइट करूं और जिंदा वापस आ जाऊं?
तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, पर अगर मैं मर जाऊँ तो तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। क्या सोचती हो, ये एक बुरा डील तो नहीं है ना? क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जाने में बुरा लग रहा है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है। एक आँख, तुम्हें वो देखने में मदद करेगा। तभी वो अपनी डेगर लेके हमारी आईचन की आँख फोड़ देती है। फिर वो कहती है अब तुम वो देख सकती हो जो तुम नहीं देख पाई। मुझे नहीं लगता ग्रिया को मारने वाला इतना ज्यादा कमजोर होगा। फिर हमें आईचन और बेनी दिखाया जाता है, जहाँ पर आईचन रो रही थी और बेनी आईचन को बुला रहा था। तभी बेनी कुछ सोचता है और अपने जूते उतारता है और किसी तरह उस लकड़ी से बाहर आता है। फिर वो आईचन को भी निकालता है और कहता है मिस मीना, क्या आप ठीक हो? आपका बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, क्या आप चल सकती हो? तभी बेनी कहता है मिस मीना, चलिए हार मान लेते हैं, ये पहले से ही नामुमकिन था। हम तो एक नॉर्मल इंसान को भी हरा नहीं सकते। अगर ये लोग मर्सनरी ना होके कोई चोर होता तो हम तो अब तक मर चुके होते। चलिए वापस जाते हैं और राजा को जाके कहते हैं हम हमारे मिशन में फेल हो चुके हैं, और चलिए कहीं जाके छुप जाते हैं। हाँ, वो लोग इतना ज्यादा बिजी है डिमंस को लेके कि वो लोग हमारे बारे में चिंता भी नहीं करेंगे। वो लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि हम नॉर्थ में मर गए हैं। तभी आईचन कहती है बेनी, याद करो तुमने कहा था क्या जंगली जानवर इंसानों की खाना बनने का सपना देखते हैं? वो जानवर जो इंसानों की खाना होते हैं वो बाहर के जानवर से बहुत ही ज्यादा जलते हैं और अपने फेंस के ऊपर से जंप करके बाहर चले जाते हैं, और उन लोगों को उनकी फ्रीडम के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। और मैंने भी अपने इस आग से कीमत चुकाया है, क्योंकि मैं भी अपने फेंस से बाहर आ गई थी कोई तैयारी के बिना ही। फिर बेनी कहता है हाँ यही तो है, हम रेडी नहीं है, चलिए हार मान लेते हैं। फिर आईचन कहती है पर मैं वो हूँ जो अभी तक रेडी नहीं है। बाबा यूट्यूबर की तरह एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मेरी समन का आंसर देता है, क्योंकि उसका समनर जो मेरे जैसा एक इंसान है जो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इस वजह से हमने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। फिर बेनी कहता है अच्छा ठीक है मिस मैना, चलिए अपने आँख में पट्टी तो बांध लीजिए। हमारे पास पैसा तो नहीं है पर मैं किसी तरह कुछ जुगाड़ कर लूंगा। फिर आईचन कहती है वो डीमन यहाँ पर आया है क्योंकि हमने एक ग्रिया का डीमन मार डाला था। मैं उन इंसानों को अपनी गलती की वजह से मरने नहीं दे सकती। मेरे जैसा एक इंसान अगर वो इसे इग्नोर करते वो नॉर्थ में जाके क्या करेगी? अगर मैं एक ऐसा समनर ना बनूं जो बाबा यूट्यूबर को शूट करता है, ये कह के वो बाबा यूट्यूबर को समन कर लेती है इस वर्ल्ड में। तभी बाबा यूट्यूबर यहाँ पर समन हो जाता है और बेनी कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया तो, और कमेंट करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और बताना सामने में कौन सा मानवा एक्सप्लेन करूँ। और प्लेयर मानवा भी मैं कल और परसों अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये अच्छा आर्क है तो मैं सोच रहा हूँ इसे खत्म कर दूं या ऐसे ही रहने दूं। तो ज्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड तब तक पीस।